इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में कुछ वोकैब आपके क्लोज टेस्ट हैं और कुछ पीकी वायरस हैं, उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले आ रहा है क्लोज टेस्ट पैसेज, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट है, छोटा सा ही, एक ही स्लाइड में इसके ऑप्शंस भी आ गए और इसके मतलब पैसेज भी आ गया। चलो पढ़ो। An argument is put dash that our country is overpopulated. The vast potent resources of the country still lie dash. It is indeed a pity that our vast resources dash unused. If we are able to dash our productive forces, even double the present population can be dash. छोटा सा ही पैसेज है और सारे ऑप्शन एक साथ ही आ गए। अब हमने कहा कि अक्सर ये आर्गुमेंट रखा जाता है कि हमारे देश जो ओवर पॉपुलेटेड है, जैसे देश में कोई समस्या होती है ना, तो उस समस्या का कारण अक्सर बताया जाता है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 150 करोड़ हो गई जनसंख्या, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर मतलब जो रिसोर्सेज हैं, जो सुविधाएं हैं, वो अच्छी नहीं, ऐसा लगता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखें? पुट डाउन, पुट अप, पुट थ्रू, पुट फॉरवर्ड। तो आंसर है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड या पुट फोर्थ का मतलब होता है टू प्रेजेंट समथिंग, कि आपके पास कुछ है, अब आप उसको दूसरों के सामने रख रहे हो, दूसरों को बता रहे हो। कुछ बच्चों ने इसमें पुट अप कहा। पुट अप का मतलब होता है रेज अ क्वेश्चन। पुट अप क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता है, जैसे जब हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं पुट अप अ क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्या है? आर्गुमेंट, कि लोग हैं अक्सर एक तर्क देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं करते, वो एक तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? कि हमारा देश जो है वो ओवर पॉपुलेटेड है, यहाँ की जनसंख्या जरूरत से ज्यादा है। तो इसमें आ जाएगा डी। फिर क्या होता है? द वास्ट। वास्ट का मतलब ह्यूज, विशाल। द वास्ट पोटेंट रिसोर्स ऑफ द कंट्री स्टिल लाई डैश। लेकिन हमारे देश के जो बहुत ही मतलब पोटेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो स्टिल लाई, वो अभी भी पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हुए हैं हमें बताना है। ट्रैप्ड, टैप्ड, अनटैप्ड, अनकंट्रोल्ड, डोरमेंट। तो आंसर है अनटैप्ड। अब कोई बच्चा नहीं समझ पाया हो अनटैप्ड क्यों लिखा, तो मैं बता देता हूं अनटैप्ड क्यों। डोरमेंट नहीं आएगा, डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव होता है बच्चे। डोरमेंट पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है जो क्रियाशील ना हो, जो एक्टिव मोड में ना हो। रिसोर्सेज एक्टिव मोड में नहीं होते, रिसोर्सेज को हमें यूज करना पड़ता है। रिसोर्सेज खुद तो एक्टिव हो नहीं जाएंगे, ठीक है। रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब कोई उनको यूज करने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे फोन है, फोन एक रिसोर्स है, आप पढ़ाई कर सकते हो इससे, देश दुनिया के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको यूज करोगे, ये अपने आप तो खुद यूज होगा नहीं, इसको कोई यूज करने वाला पर्सन होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे डोरमेंट नहीं लिखेंगे। रिसोर्सेज डोरमेंट नहीं है, रिसोर्सेज अनटैप्ड है। अब कोई बच्चा ये सोच सकता है भाई अनटैप्ड का मतलब क्या होता है? तो अनटैप्ड का मतलब होता है जिसको अभी तक टच ही नहीं किया। जैसा हमारा देश है, यहां पर हाइड्रो पावर के आपने देखा होगा, मतलब प्रोजेक्ट्स हैं जहां से पानी से बिजली बनाई जाती है, पनबिजली, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेट किए जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए।
तो वो जो रिसोर्स है, जो नदियां हैं, अभी हम उनको मतलब यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है, अनटैप्ड है वो रिसोर्सेज। इंडिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज हैं कुछ, उसके बाद में आपका राजस्थान के एरियाज हैं, ठीक है, तो वहां पर विंड एनर्जी को, मतलब विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट सेट किए जा सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर पाए। तो हमारे देश में अभी बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि अनटैप्ड हैं। अनटैप्ड का मतलब अभी हमने उनको टच तक नहीं कर पाया, अभी हमने उनका यूज ही नहीं शुरू किया, तो ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में देखो, इट इज इंडीड अ पिटी, वास्तव में ये बड़ी पिटी की बात है, ठीक है, क्या, दैट आर वास्ट रिसोर्सेज डैश अनयूज्ड, कि हमारे जो विशाल रिसोर्सेज हैं, अब भारत देश कितना बड़ा है बताओ, ठीक है, कितना बड़ा भारत देश है, कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, तो यहां पर कितने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, विंड एनर्जी, ठीक है, आपके हाइड्रो पावर, ठीक है, जियोथर्मल, कितने तरीके के मतलब ऐसे हैं। लेकिन हमारे इतना बड़ा देश और यहाँ पे जो इतने रिसोर्सेज है ना, तो ये बड़ी मतलब दया की बात है, हमें अपने पे पिटी फील करनी चाहिए, दैट वास्ट रिसोर्सेज डैश अनयूज्ड, कि ये इतने बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, दे गो अनयूज्ड, वो अनयूज्ड रह जाते हैं, उनका प्रयोग ही नहीं हम लोग कर पाते हैं, उनको टैप ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? या तो इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है, या प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ठीक है, या अभी तक हम उसके लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं डेवलप कर पाए। भाई मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको टैप करना है, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, साइंस एंड टेक में आप बहुत बेहतर होने चाहिए। जिन देशों के पास में टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उनके यहाँ दिक्कत नहीं है। तो या तो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरीके की विल पावर शो करें, ठीक है, तो जब विल पावर होगी तो आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करोगे तो आपको प्रिपरेशन करके कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो हमारे देश में इतने रिसोर्सेज है, दे गो अनयूज्ड, वो अनयूज्ड रह जाते हैं, हम उनका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इफ वी आर एबल टू डैश आर प्रोडक्टिव फोर्सेस, अगर हम अपनी प्रोडक्टिव फोर्सेस को कर पाए, ठीक है, क्या कर पाए, मोल्ड कर पाए, ढाल पाए, ब्रिडल उन पे लगा, ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े की जो लगाम लगाई होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ब्रिडल कहते हैं, ठीक है। स्टेम, स्टेम का मतलब जड़, ठीक है। हार्नेस, हार्नेस का मतलब यूज कर पाना, कंट्रोल्ड यूज कर पाना किसी चीज का, जैसे पावर्स होती हैं, फोर्सेस होती हैं, इनको हार्नेस किया जाता है, सदुपयोग, ठीक है। तो ये आंसर है। इफ वी आर एबल टू हार्नेस आर प्रोडक्टिव फोर्सेस, जो हमारी प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, अगर हम उनका कंट्रोल यूज कर पाए, ठीक है, तो क्या होगा, इवन डबल द प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो हमारी अभी की पॉपुलेशन है उसकी डबल पॉपुलेशन जो है, कैन बी डैश, उसको किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, फीड किया जा सकता है, उसको फेड किया जा सकता है, एनहेंस किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है, टॉलरेट सपोर्ट। अगला देखो, फिर एक क्लोज टेस्ट, अच्छा ये छोटा था, अच्छा ये ट्राई में चला गया, ट्राई बोलती है, आ जाओ, अभी आ गया थोड़ा बड़ा, पढ़ो इसे। The Aryans dash about northern Asia and Europe over the wide grasslands, but as their numbers grew and the climate became drier and the land dash, there was not dash food for all of them to eat dash, they were forced to move to other parts of the world in search of dash, they spread out all over Europe and dash to India, Persia and Mesopotamia. Thus we find that nearly all the people of Europe and northern India, Persia and Mesopotamia, although they differ so much dash each other now, are really descendants from the same dash, the Aryans. Of course, this was very long dash, and since then much has happened and races have got mixed up to a large extent. The Aryans are dash one great ancestral race of the people of the world today. The Aryans dash about northern Asia and Europe over the wide grasslands. Wandered, wondered, worked, worried. Wander, wander का मतलब घूमना, घुमक्कड़ होते हैं ना wanderer, जो लोग एक जगह पे टिकते नहीं है, जो लगातार घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, भटकना। अबाउट जो होता है ना, अबाउट प्रेपोजिशन जो होती है बच्चे, मूवमेंट की प्रेपोजिशन भी होती है। जब कोई एमलेस मूवमेंट होती है, एमलेस कि मतलब हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पर्टिकुलर जगह हमें जाना पहुंचना नहीं है, तो हम वहां पे अबाउट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो अबाउट प्रेपोजिशन जो होती है वो मोशन की प्रेपोजिशन भी होती है। दे वर वॉन्डरिंग अबाउट द पार्क, ठीक है, ही वॉज वॉकिंग अबाउट द पार्क। तो अबाउट प्रेपोजिशन का यूज हम मूवमेंट की वर्ब्स के साथ में भी करते हैं, ये ध्यान रखना, अगर नहीं किसी को पता था तो आगे ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? तो इसमें आएगा वॉन्डर्ड। द आर्यंस वॉन्डर्ड अबाउट नॉर्दर्न एशिया एंड यूरोप। आर्यंस जो थे वो नॉर्दर्न एशिया और यूरोप में भटका करते थे, ठीक है,
मतलब भटका करने का मतलब वो उधर घूमा करते थे, एक जगह टिकाऊ होकर नहीं रहते थे। आगे देखो, बट एज देयर नंबर्स ग्रू, बट जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, भाई जनसंख्या वृद्धि होती गई, ठीक है, तो जब उनकी जनसंख्या बढ़ती गई एंड द क्लाइमेट बिकेम ड्रायर, और जो जलवायु थी वो और शुष्क हो गई, बारिश वारिश थोड़ी कम होने लग गई, एंड द लैंड डैश, और जो जमीन थी, भूमि थी, वो हो गई कैसी हो गई, अब मान लो अगर क्लाइमेट ड्राई हो जाएगा तो जो लैंड है वो कैसी हो जाएगी, ग्रासफुल हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, ग्रासलेस हो जाएगी, डेड हो जाएगी, ग्रासलेस। बारिश होती है तो वेजिटेशन उगती है, अब मान लो अगर बारिश नहीं होगी, ड्राई हो जाएगा, जैसे वो होते हैं ना आपके क्या नाम डेजर्ट्स, तो वहां पे क्या होता है, वेजिटेशन नहीं होती है, वहां पर फूल पत्ते कुछ नहीं होता है। तो जब धीरे धीरे जो क्लाइमेट था वो ड्राई हो गया, शुष्क हो गया, ठीक है, और जो भूमि थी वहां की वो ग्रासलेस हो गई, ठीक है, अब वहां पे पेड़ पौधे नहीं बचे। देयर वॉज नॉट डैश फूड फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट, अब उनके लिए वहां पे खाना नहीं था, कितना खाना नहीं था, फुल नहीं था, फुल फूड नहीं था, एनफ फूड नहीं था, प्लेंटी नहीं था, अलॉट नहीं था, ठीक है। अब देखो अगर आप प्लेंटी या अलॉट लिखोगे तो उसका ऑफ लिखना पड़ेगा, अलॉट ऑफ फूड, प्लेंटी ऑफ फूड, तो फूड से पहले ऑफ तो लिखा नहीं है, तो अलॉट और प्लेंटी आएंगे नहीं, ठीक है, तो आएगा एनफ, एनफ फूड। अब जब वहां पे जमीन जो थी वो शुष्क हो गई, पेड़ पौधे नहीं उसमें उगते थे, तो क्या हो गया, ठीक है, देयर वॉज नॉट एनफ फूड फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट, अब उनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं था वहां पे, ठीक है, तो क्या हुआ, दे वर फोर्स टू मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर वो मजबूर हो गए, रिजल्ट है ये, जब मान लो वहां पे उनके लिए खाना नहीं बचा, फिर वो मजबूर हो गए कि अब दूसरे इलाकों में जाएं खाने के सर्च में, तो यहाँ पे रिजल्ट है, रिजल्ट के लिए कंजंक्शन यूज होता है सो, तो यहाँ पे आ जाएगा सो, एज बिकॉज जो है वो रिजल्ट के लिए रीजन के लिए यूज होते हैं, एट येट कॉन्ट्रास्ट शो करता है, कॉन्ट्रास्ट इसमें है नहीं, तो हम लिख देंगे सो दे वर फोर्स्ड टू मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ व्हाट, इन सर्च ऑफ रिचेस, रिचेस का मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति, मनी, शेल्टर, फूड, तो साफ साफ लिखा है फूड की कमी हो गई थी इसलिए उनको दूसरे इलाके में जाना पड़ा, रह तो वहां भी सकते थे, रहने की समस्या नहीं थी, समस्या थी भोजन की, अब जमीन शुष्क हो गई तो पेड़ पौधे उग नहीं रहे, पेड़ पौधों से ही भोजन मिलता था उनको और उनके जानवरों को, तो वो फूड की, खाने की सर्च में मतलब दूसरे इलाकों में चले गए। दे स्प्रेड आउट, वो फैल गए, ऑल ओवर यूरोप एंड डैश टू इंडिया, यूरोप और इंडिया में, ठीक है। अब केम हैज कम तो खैर लिख नहीं सकते, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, कम भी नहीं लिख सकते, थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। अब क्या लिखें, केम टू इंडिया या वेंट टू इंडिया, बताओ। पता है क्यों, हम इंडिया में रहते हैं, तो अगर बाहर से कोई हमारे यहाँ आया तो हम कम वर्ब यूज करेंगे, ऐसे ही होगा ना, हमारे यहां से कोई बाहर गया तो हम वेंट यूज करेंगे, ऐसे ही है। अब अगर यहाँ पर केवल इंडिया लिखा होता तो हम केम लिख सकते थे, भाई हम इंडिया के लोग हैं, इंडिया में हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं तो हम केम लिखेंगे, लेकिन यहाँ देखो इंडिया के साथ में पर्सिया भी लिखा है, मेसोपोटामिया भी लिखा है, तो अगर केवल इंडिया लिखा होता तो हम केम लिख सकते थे, लेकिन उसके बाद देखो इंडिया के बाद कॉमा लगा के पर्सिया लिखा है, पर्सिया का मतलब आज के समय का ईरान, ठीक है, उसके बाद में मेसोपोटामिया लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया का मतलब आज के समय का इराक, तो यहां पर जब आप देखोगे तो इंडिया, पर्सिया, मेसोपोटामिया लिखा हुआ है, तो अगर हम केम वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब इसको लिखने वाला पर्सन, पैसेज को लिखने वाला पर्सन या पढ़ने वाला पर्सन, लिखने वाला मेनली, पढ़ने वाला नहीं, पढ़ने वाला तो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी तो लिखने वाला है, तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा कि जो लिखने वाला पर्सन है वो इंडिया, पर्सिया और मेसोपोटामिया यहां से है, तीनों देशों से है, इंडिया से भी है, पर्सिया से भी, मेसोपोटामिया से, हमें पता ऐसा नहीं रहा होगा, वो किसी एक ही देश से रहा होगा, तो यहां पर हम केम की जगह वेंट लिखेंगे, हम यहां पर क्या लिखेंगे, वेंट, सो यूरोप एंड वेंट टू इंडिया, पर्सिया एंड मेसोपोटामिया। उसके बाद में thus we find that nearly all the people of Europe and northern Indian, Persia and Mesopotamia, although they differ so much dash each other now, differ के साथ में verb from यूज होते हैं, जैसे different के साथ from यूज होता है ना preposition, वैसे differ के साथ में भी preposition from लिखा करो। अब हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडियन, पर्शिया, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, दे डिफर सो मच फ्रॉम ईच अदर नाउ, कि अब वो एक दूसरे से देखने में बहुत अलग अलग दिखते हैं, उनकी कद काठी, उनका रंग, उनका वेशभूषा अलग अलग दिखता है, आर रियली डिसेंडेंट्स फ्रॉम द सेम डैश, लेकिन वो मतलब वंशज हैं, किसके वंशज हैं, फ्रॉम द सेम डैश, सेम फ्रेंड्स, फैमिली, एंसेस्टर्स, पीपल, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज, और कौन है वो पूर्वज उनके, सेम आर्यंस, तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो सब
आर्यंस के वंशज हैं, मतलब उनके जो पूर्वज हैं, इंसेस्टर्स हैं, वो सेम है, भले ही लोग देखने में अलग अलग दिखते हो, शक्ल सूरत अलग हो, पहनावा रहन सहन अलग हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंसेस्टर्स। ऑफ कोर्स दिस वाज वेरी लॉन्ग डैश। अब देखो पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा अगो। हालांकि बिल्कुल ऐसा है कि दिस वाज वेरी लॉन्ग अगो, ऐसा बहुत पहले हुआ था, मतलब कोई अभी 1000-2000 साल में नहीं, बहुत पहले ऐसा हुआ था, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस वाज वेरी लॉन्ग अगो एंड सिंस देन, और तब से मच हैज हैपेंड, बहुत कुछ हो चुका है, एंड रेसेस हैव गॉट मिक्स्ड अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, और ये जो रेसेस हैं, ठीक है, ये आपस में मतलब कल्चरली या मतलब बहुत मिक्स हो चुकी हैं आपस में, ठीक है। The Aryans are dash one great ancestral race of the people of the world today. So since therefore but therefore रिजल्ट कंक्लूजन देना है, तो द आर्यंस आर देयरफॉर, इसीलिए जो आर्यंस हैं वो क्या है, वन ग्रेट एंसेस्ट्रल रेस ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आज के विश्व के जो लोग हैं उनकी जो एक मतलब ग्रेट एंसेस्ट्रल रेस जो है वो आर्यंस थे, ठीक है। तो इसमें देयरफॉर आ जाएगा कंक्लूजन बताने के लिए। चलो ये हो गया सेंटेंस अरेंजमेंट, पी क्यू आर एस। बताओ भाई आंसर। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट लास्ट है। 2 3 4 5 को पी क्यू आर एस करके लिखा गया है, 2 3 4 5 को पी क्यू आर एस करके लिखा गया। पढ़ो आंसर बताओ। टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बॉट देम फ्रॉम, कीप योर ग्लासेस इन केस व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग देम, द ईयरपीस शुड बी एट आई लेवल एंड डोंट ट्राई टू एडजस्ट द ईयरपीस योरसेल्फ, दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस। क्यू के बाद में एस आएगा, आर के बाद में पी आएगा, आर के बाद में पी आएगा, क्यू के बाद में एस आएगा। अब हमें देखने हैं ऐसे ऑप्शन जिनमें आर के बाद में पी और क्यू के बाद में एस दे रखा हो। ये रहा ऑप्शन, आर के बाद में पी भी दे रखा है, क्यू के बाद में एस भी दे रखा है, बी ऑप्शन आंसर है। बी ऑप्शन बेवकूफों, बी ऑप्शन, वो एक बता रहा है ए। यहाँ पे देखो सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है, द ईयर पीस शुड बी एट आई लेवल एंड डोंट ट्राई टू एडजस्ट द ईयर पीस योर सेल्फ, और अपने आप एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। अब अपने आप एडजस्ट करने की कोशिश ना करें, फिर क्या करें, टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बॉट देम फ्रॉम, जहां खरीदा था वहां लेकर जाओ, वहां जाके एडजस्ट करवाओ, ठीक है। तो बात समझ में आई कि आर के बाद में पी आएगा। आर के बाद में पी देखें कितने ऑप्शन में दे रखा है, एक ही में दे रखा है, बताओ। आर के बाद पी इसी में दे रखा है और किसी में दे भी नहीं रखा। क्यू के बाद तो एस दो में दे रखा है, दो में क्या तीन में दे रखा है, आर के बाद तो पी एक ही में दे रखा है बेवकूफ, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन आएगा बी। इसमें हिंट ढूंढो। चलो अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ें। इसमें हिंट, हिंट ढूंढना, आंसर मत बताना, मुझे हिंट कमेंट करके बताओ। मुझे हिंट में इंटरेस्ट है, आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारे बच्चे इसको पढ़ो और इसमें हिंट्स ढूंढो। हिंट्स का मतलब होता है कि कोई दो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप श्योर होके ये बता पाओ कि ये वाला इससे पहले ही आएगा, ये वाला इसके बाद ही आएगा, या शुरुआत इससे ही होगी या एंड इससे ही होगा, ऐसा। Anthony was acting oddly even for a robber. It worked. He drew his toy gun, demanded money, then asked the teller to call the police. He entered a bank in Pennsylvania. He later explained that he wanted to be arrested and so that he could get away from his wife. He was sentenced to 3 years in prison. ठीक है, आर के बाद में क्यू आएगा। तो आर के बाद में अगर हम क्यू वाले ऑप्शन देखें कितने हैं, दो हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों में आर क्यू से शुरुआत हो रही है। अब आर क्यू के बाद में एस लिखें या पी लिखें, ठीक है, ये डिसाइड करना है, मतलब पी और एस का सीक्वेंस पढ़ना है। एस आएगा पहले, पी आएगा बाद में। इट वर्क का मतलब काम कर गया, क्या काम कर गया, क्या था ऐसा काम जो वो चाहता था हो जाए, तो वो एस में लिखा। ही लेटर एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया दैट ही वांटेड टू बी अरेस्टेड सो दैट ही कुड गेट अवे फ्रॉम हिज वाइफ। उसने बताया कि वो अरेस्ट होना चाहता था। क्यों अरेस्ट होना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था अपनी बीवी से बच जाए। अब मान लो कोई पर्सन है, उसको खतरनाक बीवी मिल गई, उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसके नाक में दम करके रखती है हमेशा, ठीक है। अब वो बेचारा सोच रहा है कि मैं कैसे बचूं बीवी से, ठीक है, तो अपना अपना स्तर सोचने का, ठीक। तो उसको ये समझ में आया कि भाई कोई ऐसी हरकत कर लो कि पुलिस तुम्हें पकड़ ले, जेल में डाल दे। जेल में डाल दोगे तो बीवी जेल में तो नहीं चली जाएगी पीछे पीछे, बच गए बीवी से। तो इसमें क्या है कि वो जो इट है ना, वो एस के बाद आएगा। अगर इट जो है वो एस के बाद में आएगा तो मतलब पी पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा, एस पहले आएगा। तो ये आंसर है। स्वामी विवेकानंद वॉज द हिंदू मंक ऑफ इंडिया। He went to Chicago and attended the parliament of religion. P के बाद में R आएगा, P के बाद में R आएगा। देखो एक हिंट ये हो गया,
एक हिंट ही हो गया, पी के बाद में आर आएगा। चलो और देखो, क्यू के बाद में, क्यू लास्ट में आएगा, क्यू के, अच्छा क्यू लास्ट में आएगा, एक ही में दे रखा है। जैसे लिखा ना, ही फाउंडेड द नाउ वर्ल्ड फेमस रामकृष्ण मिशन, तो उन्होंने ये स्थापना क्यों की, तो उसका रीजन दे रखा है, श्री रामकृष्ण इंस्पायर्ड हिम टू सर्व द पुअर सफरिंग ह्यूमैनिटी एज इज गॉड। कुछ बन नहीं रहा। क्यू अगर लास्ट में चला जाएगा तो पी आर का सीक्वेंस नहीं बन पा रहा। पी आर का अगर हम सीक्वेंस सेट करें, एक मिनट पढ़ने दो। स्वामी विवेकानंद वॉज द हिंदू मंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ही वेंट टू शिकागो एंड अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। पी आर, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आर पी से पहले दे रखा हो? आर पी से पहले खैर किसी में नहीं दे रखा। पी आर का सीक्वेंस दे रखा है इसमें, इसमें शुरुआत हो रही, सी सही लग रहा है, डिस्टर्बिंग है, मतलब मुझे लगता है कई आंसर हो सकते हैं इसमें। इसमें सही सीक्वेंस होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद वॉज द हिंदू मंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एस श्री रामकृष्ण द वंडरफुल गॉडमैन ऑफ दक्षिणेश्वर वॉज हिज प्रिसेप्टर। क्यू, श्री रामकृष्ण इंस्पायर्ड हिम टू सर्व द पुअर सफरिंग ह्यूमैनिटी। पी आर, एस क्यू पी आर, ये सही आंसर, ठीक है। ही वेंट, असल में जिसको विवेकानंद जी के जीवन के बारे में पता होगा वो मुझे लगता है बेहतर बता देगा। मैंने इतने डिटेल में स्टडी नहीं की, मुझे नहीं सीक्वेंस पता कि उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है वो शिकागो से आने के बाद में किया था, बाद में किया होगा, पहले तो नहीं किया होगा, ठीक है। तो अगर हम सीक्वेंस को देखें और अगर हमें विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, तो वो जब शिकागो से वापस आए तो वापस आकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो था उसकी स्थापना करी, ठीक है। तो ये जो आंसर है बच्चा हमारा यही सही है। ही केम बैक टू इंडिया, वो भारत वापस आए। ही फाउंडेड द नाउ वर्ल्ड फेमस रामकृष्ण मिशन, और रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की। तो सही आंसर बच्चे यही है, सी। अगला देखो, अ फ्यू इयर्स एगो, एक मिनट बच्चों, आंसर था। A few years ago, I was on holiday in the Himalayas. I approached the owner of the restaurant. It was a place inhabited by poor people and there was no proper hotel. I stopped for the night in a small village. He offered me a bed for the night. I was surprised by the hospitality of these people with such frugal resources. चलो आंसर बताओ, ठीक है। आर के बाद में क्यों आएगा? आई स्टॉप्ड फॉर द नाइट इन ए स्मॉल विलेज। इट वॉज अ प्लेस, इट का मतलब स्मॉल विलेज, एंड देयर वाज नो प्रॉपर। आर के बाद में क्यों आएगा? अब हम देखें कितने ऑप्शन जिनमें आर के बाद में क्यों दे रखा है। एक पहला है और एक ए है और बी है। इसमें आर के बाद में क्यों है और इसमें आर के बाद में क्यों है। अब हमें ये शुरुआत करनी है, सोचना है कि शुरुआत हम आर से करें या पी से करें। तो हम पी से शुरुआत कर नहीं सकते क्योंकि उसमें ऑनर की बात की गई है रेस्टोरेंट की। तो पहले तो हम गांव में जाएंगे फिर वहां रेस्टोरेंट में रुकेंगे जाके, तो ये गलत है, ये सही। आंसर है बी, आई स्टॉप्ड फॉर द नाइट इन ए स्मॉल विलेज। ठीक है, मान लो ये पर्सन है छुट्टी मनाने हिमालयाज पे गया, तो वहां पर ये किसी छोटे गांव में रुका रात के लिए। वो छोटा गांव था, वहां पे बेचारे गरीब लोग रहते थे और कोई वहां पे होटल वगैरह भी नहीं था, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये कोई रेस्टोरेंट वगैरह रहा होगा, वहां के मालिक को जाके ये मिला। तो वो जो वहां का मालिक रहा होगा रेस्टोरेंट का, ही ऑफर्ड मी अ बेड फॉर द नाइट, उसने रात को सोने के लिए इसको बिस्तर दे दिया। तो ये आंसर हो गया। तो सही आंसर है बी, अशोका असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर बिंदुसारा's डेथ। ठीक है, कलिंगा वॉज अनेक्स टू द मौर्यन एम्पायर but they were ultimately defeated. The forces of Kalinga put up a tough resistance. 8 years after his coronation, coronation का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, अरे राजमुकुट वगैरह पहन, राज्याभिषेक। कोरोनेशन का मतलब राज्याभिषेक। हिमालय प्लूरल नाउन होता है और उसके लिए अगर लिखना पड़ेगा तो दे लिखना पड़ेगा, हिमालयाज होता है, हिमालय नहीं होता, ये ध्यान रखना। 8 years after his coronation, he attacked Kalinga. ठीक, but the enormous loss of innocent lives in the battle of Kalinga filled him with remorse. चलो अब यहां पे देखो, आर के बाद में क्यों आएगा। The forces of Kalinga put up a tough resistance. जो कलिंगा की सेनाएं थी उन्होंने बहुत मतलब तगड़ा विरोध किया, तगड़ी लड़ाई की। But they were ultimately defeated. लेकिन बेचारे वो हार गए, जीत नहीं पाए। ठीक है, तो ये हो गया। और एस, जो एस है वो आएगा आर से पहले। ठीक है, अब फिर आ जाएगा पी।
पहले मतलब अपने राज्य अभिषेक के बाद उसने हमला किया तो वहां की फोर्सेस ने विरोध किया, लेकिन वो हार गए। हार जाने के बाद में कलिंगा को उसने अपने एम्पायर में मिला लिया। तो SRQP सीक्वेंस बनेगा, SRQP, ये रहा SRQP। ठीक है, ये आसान था। क्लोज टेस्ट पैसेज, आ जाओ एक क्लोज टेस्ट पैसेज और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लोज टेस्ट पैसेज है, ठीक है, इसको सभी लोग पढ़ें और आंसर बताएं। मतलब एक बार पढ़ लो, फिर आंसर तो हम लोग साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड डैश इट गिव्स इन आवर डेज वर्क। द अर्ली राइजर कैन डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डैश अदर men get out of bed. In the early morning, the mind is fresh and there are few sounds or other dash. So the work done at that time is generally dash done. In many cases, the early riser also finds time to dash some exercise in the fresh morning air. And this exercise supplies him with a fund of energy that will last dash the evening. By beginning so early, he knows that he has plenty of time to do dash the work he can be dash to do, and is not tempted to dash over any part of it. All his work being finished in good time, he has a long dash of rest in the evening before the timely hour when he goes to bed. पढ़ लिया? सुबह जल्दी उठने के फायदे बताए गए, ठीक है, कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। The great advantage of early rising is the good dash it gives in our day's work. Kick, habit, rise, start. सुबह उठने का सबसे बड़ा फायदा तो ये कि हमारे दिन के काम को एक बड़ी अच्छी स्टार्ट मिल जाती है। गुड स्टार्ट, एक बड़ी अच्छी शुरुआत। स्टार्ट का मतलब शुरुआत, ठीक है। सुबह जल्दी उठने से दिन के काम को बड़ी अच्छी शुरुआत मिल जाती है। फिर क्या होता है? द अर्ली राइजर कैन डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डैश अदर मैन गेट आउट ऑफ बेड। जो जल्दी उठने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत से काम को कर सकता है, ठीक है, दूसरे लोगों के जगने से पहले। बिफोर अदर मैन गेट आउट ऑफ बेड, दूसरे लोग जगेंगे बिस्तर से, उससे पहले पहले जगने वाला पर्सन बहुत जल्दी काम कर लेता है। इन दी अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश, सुबह सुबह दिमाग फ्रेश होता है। एंड देयर आर फ्यू साउंड्स और अदर डैश, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस, अट्रैक्शंस, पैशंस, कॉन्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस। सुबह सुबह दिमाग फ्रेश होता है, साउंड बहुत कम होते हैं, शोरगुल कम होता है, और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें होती हैं, वो भी बहुत कम होती हैं। सो द वर्क डन एट दैट टाइम इज जनरली डैश डन। इसीलिए उस समय किया गया काम जो होता है, क्योंकि उस समय शोरगुल कम होता है, दिमाग एकदम फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं, तो उस समय किया गया काम कैसा होता है? वेल डन, अच्छा काम होता है। इन मैनी केसेस द अर्ली राइजर ऑल्सो फाइंड्स टाइम टू डैश सम एक्सरसाइज इन फ्रेश मॉर्निंग एयर, ठीक है। और बहुत केसेस में क्या होता है कि जल्दी उठने वाला पर्सन होता है, उसको थोड़ा सा फ्रेश मॉर्निंग एयर में एक्सरसाइज करने का भी मौका मिल जाता है। तो एक्सरसाइज को हम क्या करें? डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो जो अर्ली राइजर होता है उसको बहुत केसेस में एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने का भी सुबह मौका मिल जाता है। एंड दिस एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विद अ फंड ऑफ एनर्जी। और एक्सरसाइज करने से, सुबह थोड़ा अभ्यास कर लेने से, कसरत कर लेने से उसको क्या मिलता है? एक फंड ऑफ एनर्जी मिल जाता है, एक ऊर्जा मिल जाती है। कैसी ऊर्जा? दैट विल लास्ट। दैट विल लास्ट का मतलब जो चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? अंटिल द इवनिंग, शाम तक। तो सुबह सुबह जल्दी उठने से थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज करने से, सुबह सुबह जल्दी उठ लेने से अगर हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लें तो उस एक्सरसाइज से हमें जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमारी शाम तक चलती रहती है, मतलब हमारी एनर्जी फुर्ती बनी रहती है। बाय बिगिनिंग सो अर्ली, इतना जल्दी शुरुआत करने से, ही नोज दैट ही हैज प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू डैश द वर्क ही कैन बी हैप्पीली, लीजरली, थॉरोली, स्लोली, ठीक है। थॉरोली का मतलब कंप्लीटली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, लीजरली का मतलब आराम के साथ में, हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी। टाइम की बात हो रही है तो हैप्पीनेस का तो इसमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बाय बिगिनिंग सो अर्ली ही नोज दैट ही हैज प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू द वर्क, टू डू लीजरली, टू डू थॉरोली, टू डू स्लोली। स्लोली तो खैर नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा। लीजरली, लीजरली का मतलब आराम के साथ में, ठीक है। उसके पास पर्याप्त समय होता है। किस चीज का समय होता है? टू डू लीजरली द वर्क ही कैन बी डैश टू डू, जो उसको काम करना है। ही द वर्क ही कैन बी पेड टू डू, डीम्ड, फोर्स, एक्सपेक्टेड ही कैन बी एक्सपेक्टेड टू डू। मान लो कोई पर्सन है, उससे कोई काम एक्सपेक्टेड है, उसकी कोई ड्यूटी है कि आपको करना है, ठीक है। हैप्पीली बच्चे टाइम को रेफर नहीं करता। अगर मान लो आप जल्दी उठ गए हो तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है किसी काम को करने का, ठीक है, तो उसमें हैप्पीनेस की बात नहीं है। हैप्पीनेस इमोशन है, आप कम समय में भी काम करके हैप्पी रह सकते हो, ठीक है। तो लीजरली का मतलब आराम के साथ, बिना कोई जल्दबाजी के,
जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम काम को निपटाने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, हरीली करते हैं, ठीक है। लीजरली का मतलब आराम के साथ अपने काम को कर सकते हो। एक्सपेक्टेड, तो अगर कोई काम उससे एक्सपेक्टेड है कि उसे ये काम करना है या वो काम करना है, तो उसके पास पर्याप्त समय होता है उस काम को करने का और जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती। एंड इज नॉट टेम्पटेड टू डैश ओवर, रन ओवर, हरी ओवर, वरी ओवर, पॉन्डर ओवर, ठीक है। हरी, और उसको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वर्क को उसका समय होता है, वो लीजरली अपना काम कर सकता है। ऑल इज वर्क बीइंग फिनिश इन गुड टाइम, और जब उसका सारा काम जो होता है वो अच्छे समय में, मतलब ठीक समय में पूरा हो जाता है। ही हैज अ लॉन्ग डैश ऑफ रेस्ट इन द इवनिंग, तो शाम को उसके पास क्या होता है, अ लॉन्ग इंटरमिटेंट ऑफ रेस्ट, साइकिल ऑफ रेस्ट, मोमेंट ऑफ रेस्ट, इंटरवल ऑफ रेस्ट। मोमेंट का मतलब टाइम होता है, तो अपने दिन के काम वो सारे टाइम से कर लेता है, तो दिन के काम उसके टाइम से हो गए। अब शाम को उसके पास में पर्याप्त समय होता है, ठीक है। किस चीज का पर्याप्त समय होता है, ऑफ रेस्ट इन द इवनिंग बिफोर द टाइमली आवर। टाइमली का मतलब सही, बिफोर द टाइमली आवर व्हेन ही गोज टू बेड, शाम को सोने जाने से पहले, रात को सोने जाने से पहले उसके पास पर्याप्त समय होता है कि वो दिन भर के काम के बाद में थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर उसके बाद अपना सोने जाए। अच्छा, जो लोग ऐसा व्यवस्थित जीवन नहीं जीते, जो ऐसा नहीं करते, वो क्या करते हैं, लेट तक, फिर इवनिंग में उनके पास कोई टाइम नहीं होता आराम आराम का, वो लगातार काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं और थके हारे ही सोने घुस जाते हैं बिस्तर में। लेकिन जो पर्सन अपना काम टाइम से कर लेता है उसके पास क्या होता है, काफी समय होता है, ठीक है, उसके पास पर्याप्त समय होता है कि वो अपना रेस्ट कर ले, अब फिर आराम से अपना सोने जाए शांत दिमाग के साथ में, अच्छी नींद आएगी, सुबह जल्दी टाइम से उठेगा। चलो ये हो गए। अब इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क है, ये आप अपने आप करेंगे, अपने आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। अब तो आप लोगों को पीक्यूआरएस सॉल्व करना आ ही गया, तो अब इसमें पीक्यूआरएस के कुछ क्वेश्चंस होंगे फाइल में, ये आपको ऐप से फाइल मिल जाएगी, आपके बैच में रहेगी पीडीएफ, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, अपने आप उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वो आपका एक तरीके से होमवर्क हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में जल्दी ही, ठीक है। तब कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए खूब पढ़ो, बाय बाय, थैंक यू।